हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या समलैंगिक विवाह को हिंदुस्तान में कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। कैन सेम सेक्स मैरिज बी लीगलाइज्ड इन इंडिया और नॉट। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा लेसन प्लान है कि व्हाई इज इट इन द न्यूज। यह विषय समाचार में क्यों है, गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड है, उनका क्या पक्ष है, दूसरे देशों में समलैंगिक विवाह की क्या स्थिति है और हिंदुस्तान में पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनमत क्या कहता है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में मैरिज अर्थात विवाह का क्या स्थान है, चाहे हिंदू विवाह हो या मुस्लिम विवाह हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह विषय चर्चा में क्यों है, आपने अखबार में और टेलीविजन में पढ़ा होगा, देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के संबंध में अपना अभिमत पेश करने के लिए कहा है कि क्या सेम सेक्स मैरिज अर्थात समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज अर्थात समलैंगिक विवाह के संबंध में विभिन्न हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अनेक वादियों के द्वारा, पिटिशनर्स के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पिटीशन को अपने पास बुला लिया है और अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वादियों का कहना है कि चूंकि 2018 में नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोडोमी या होमोसेक्सुअलिटी, जिसको समलैंगिकता कहते हैं, उसको पूरी तरह से गैर आपराधिक बना दिया है, मैंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो अब इसके बाद में अगला स्टेज यह है कि समलैंगिक विवाह को भी वह कानूनी मान्यता दे, क्योंकि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है तो ऐसे जो कपल्स होंगे, जोड़े होंगे, उन्हें कानूनी अधिकार मिल जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगा, वह किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उत्तराधिकार के राइट उनको मिल जाएंगे, टैक्सेशन में भी उन्हें छूट मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ग्रेच्युटी में भी उन्हें मदद मिलेगी, सरोगेसी कानून का भी उन्हें फायदा होगा, सक्सेशन इनहेरिटेंस के जो कानून बने हुए हैं उसका भी फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए पिटिशनर के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 गैर कानूनी है, क्योंकि यह पुरुष और स्त्री में भेद करता है और सेम सेक्स मैरिज माने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, जबकि जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो शादी होती है उसको मान्यता प्रदान करता है। तो विभिन्न जो पिटिशनर्स ने पिटिशन दायर किए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनका यह तर्क है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह को जेंडर न्यूट्रल किया जाए, पुरुष और स्त्री के बीच न केवल विवाह हो बल्कि पुरुष और पुरुष के बीच भी शादी हो सकती है, स्त्री और स्त्री के बीच में भी शादी हो सकती है, मतलब जेंडर न्यूट्रल किया जाए और जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर ओरिएंटेशन को समाप्त किया जाए। दोस्तों, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में बहस करते हुए कहा था कि शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच में ही संभव है, दो व्यक्तियों के बीच में या सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह को ना तो कोई कानूनी मान्यता है हमारे देश में, ना किसी सिविल लॉ में इसको मान्यता दिया गया है, या जो कोडिफाइड जो स्टैट्यूटरी लॉ हैं, माने वैधानिक कानून है, उसमें भी इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अर्थात
गवर्नमेंट का स्टैंड यह है कि चूंकि विवाह एक पवित्र संस्था है और उसी पर हमारा फैमिली सिस्टम मतलब पारिवारिक ढांचा टिका हुआ है, इसीलिए व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में शादी न होकर के बायोलॉजिकल मेन और बायोलॉजिकल वीमेन के बीच में शादी होना जरूरी है, ताकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को अक्षुण्ण रखा जा सके। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि दूसरे देशों में क्या स्थिति है। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज मतलब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। उन्होंने कानून को पास कर दिया। हालांकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही इसको कानूनी दर्जा दे दिया था, लेकिन सीनेट ने अभी हाल में इसे कानूनी मान्यता दे दिया है। इसी तरह से कुल 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज अर्थात समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुल 34 कंट्री ऐसे हैं जहां पर उन्होंने अपने संविधान में किसी प्रकार के समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस विषय पर विश्व में विभिन्न देशों पर में अनेक प्रकार के और विभिन्न राय हैं, कोई एक मत नहीं है। हमारे देश में पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनमत क्या है? तो एक सर्वे के अनुसार 2015 में 29% लोग समलैंगिक विवाह को समर्थन करते थे। उसी तरह से 2019 में मूड ऑफ द नेशन के द्वारा सर्वे किया गया और उसमें 24% लोगों ने समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दिया, लेकिन 62% लोग इसके विरुद्ध थे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश का जो बहुमत है वह समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में मैरिज अर्थात शादी की क्या स्थिति है? हमारे देश में हिंदुओं में मैरिज को एक पवित्र बंधन माना गया है और हमारे पारिवारिक ढांचा का वह एक आधार स्तंभ है। उसके बिना पारिवारिक ढांचा की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदुओं में मैरिज को सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है, सामाजिक समझौता नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक सैक्रामेंट माने पवित्र बंधन माना गया है। और मैरिज का दो जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य बताए गए हैं वह है कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन माने बच्चे पैदा करना, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना और साथ साथ अपने रिलीजियस ड्यूटी माने अपने धर्म को, जो एक गारस्थ व्यक्ति का जो धर्म होता है, जो पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया गया है, सोशल ऑब्लिगेशन के अर्थ में समझा जाएगा। तो जो भी हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक जो दायित्व है, उसको निर्वाह करने का काम शादी का है। 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट कानून पास हुआ, उसमें हिंदू पत्नी डाइवोर्स या तलाक ले सकती है, लेकिन उसके पहले हिंदुओं में किसी भी विवाहित महिला को तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं था। अभी जो 1955 का एक्ट लागू हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके हिसाब से दो कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। पहला, गोत्र एक्सोगेमी माने समान गोत्र में एक पुरुष और महिला की शादी नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए मेरा गोत्र वत्स है और किसी लड़की का भी गोत्र वत्स है तो हम दोनों की शादी नहीं होगी। और दूसरा कंडीशन है कि सापिंदा एक्सोगेमी मतलब पिता के पक्ष से 5 जनरेशन और मां के पक्ष से 3 जनरेशन, इस बीच में शादी नहीं होगा। पहले पेरेंटल जनरेशन में 7 पीढ़ी 7 जनरेशन रखा गया था और मां की तरफ से 5 जनरेशन, लेकिन अभी नए कानून 1955 के मुताबिक पिता के पक्ष से 5 जनरेशन 5 पीढ़ी और मां के पक्ष से 3 पीढ़ी, इनके बीच में शादी नहीं हो सकती है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल किए जाते हैं तो मैरिज को सोलमनाइज किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद है, और खास करके दक्षिण भारत में जहां पर कि क्रॉस कजिन शादी होता है, उसको भी मान्यता दिया गया है। लेकिन मुसलमानों में क्या स्थिति है? दोस्तों, मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। और यहां पर अगर कोई वर प्रस्ताव जिसको कि
ईजाब बोलते हैं। अगर किसी वधू को देता है और अगर वधू उसे कबूल करती है, माने एक्सेप्ट करती है, तभी निकाह पढ़ा जाएगा, मतलब सही निकाह होगा, अन्यथा वह निकाह या शादी गैर कानूनी माना जाएगा। मुस्लिमों में भी क्रॉस कजिन और पैरेलल कजिन में शादी की प्रथा है। पैरेलल कजिन मतलब चचेरे बहन, चाचा के लड़कियों के बीच में शादी हो सकती है, और क्रॉस कजिन मतलब ममेरे पक्ष में, माँ के पक्ष से, मामा के लड़के या लड़कियां, उनके बीच में शादी हो सकती है। और पाकिस्तान में तो ये हालत है कि 70% शादियां क्रॉस कजिन में या पैरेलल कजिन में शादी हो रही है, और जिससे बहुत सारे बच्चे बहरे पैदा हो रहे हैं, गूंगे पैदा हो रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो दोस्तों, निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि हमारे देश में अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है तो इससे जो हमारा शादी का जो पवित्र संस्था है, जिस पर हमारा पारिवारिक ढांचा टिका हुआ है, वह कमजोर पड़ जाएगा। इससे विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारी भी पैदा हो सकते हैं, HIV के शिकार लोग हो सकते हैं, या उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। चूंकि हमारा देश अभी भी विकासशील देश है, हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, इसीलिए हमें विकसित देशों का नकल नहीं करना चाहिए। हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए, और इसके साथ ही उत्तरोत्तर विकास भी करना चाहिए। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और हायर स्केल, ये दो मुद्दे साथ साथ चलने चाहिए, तभी हमारा देश अपना पहचान अक्षुण्ण रख पाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप अंकित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर अपने टिप से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।